आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो। तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। उत्तर प्रदेश में इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी ने हिंदुओं और उनके त्योहारों को सीधी चुनौती दे डाली। मौलाना जर्जिस अंसारी ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम्हारे लंगर, भंडारे, होली सब सड़क पर, तो हमारी नमाज क्यों नहीं। जर्जिस ने कहा, मुसलमानों को जुमे की नमाज के लिए सड़क पर सिर्फ 5 मिनट भी इजाजत नहीं मिलती। हमें मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने को मजबूर किया जाता है। मौलाना ने हिंदुओं के भंडारों और कांवड़ियों पर आग उगलते हुए कहा कि हिंदुओं के सड़क पर भंडारे होंगे, कांवड़िए सरेआम सड़कों पर चलेंगे, उन्हें क्यों नहीं रोका जाता। यूपी में कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी, आखिर क्यों। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। अगर आप ये कहो ठीक है साहब, हम अपनी नमाजें तो मस्जिद में पढ़ेंगे, लेकिन आपके भाई भी तो बाहर में लंगर डालते हैं, खाने खिलाते हैं, सड़कें जाम करते हैं, होली का रंग सड़कों पर खुलेआम फेंका जाता है, सड़कें जाम होती हैं, तो आपसे कहा जाएगा तेरे मुंह में जबान भी है, तुझे बोलना भी आता है, तू हमारे खिलाफ होता कौन है बोलने वाला। मेरे भाइयों, यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बंगाल के लोगों को, जिसकी बुनियाद पर हमें आज चैनल वाले डिबेट में लाने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये कितना भयभीत कर रहा है मुसलमानों को, ये कितना डरा रहा है मुसलमानों को। ये समझने की कोशिश करिए। आप नहीं बोल सकते हो साहब, आप कौन होते हैं बोलने वाले, ये कहने वाले। आप हमारे इलाके में आ जाइए, मंगल का दिन पूरा का पूरा हॉर्न, गाड़ियां सब जाम हो जाते हैं हॉर्न देते देते, क्योंकि वहां लंगर चलता है, खाने पीने का दौर चलता है। इससे पहले मौलाना ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, बल्कि उन्होंने मुसलमानों को यूपी छोड़कर बंगाल में शिफ्ट होने की सलाह भी दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। मौलाना जर्जिस अंसारी कहते नजर आए थे कि यूपी में मुसलमानों की हालत खराब है, मुसलमान यूपी छोड़कर बंगाल में आकर बसे, मुसलमानों के लिए पश्चिम बंगाल सुरक्षित है। इतना ही नहीं, उन्होंने मदरसों, लाउडस्पीकर और धार्मिक नियमों का भी जिक्र किया। अपने बयान में मौलाना ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी परोक्ष रूप से निशाना साधा था। मौलाना जर्जिस के मुसलमानों के बंगाल शिफ्ट होने वाले बयान पर श्री राम दल के अध्यक्ष एवं महामंडलेश्वर बालकदास महाराज ने पलटवार किया था। महामंडलेश्वर बालकदास ने कहा कि मौलाना जर्जिस अंसारी द्वारा राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बताने और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पश्चिम बंगाल जाकर बसने की सलाह देना समाज में वैमनस्य फैलाने वाला बयान है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान देश को बांटने की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित है, लेकिन देश विरोधी बातें करने वालों को यहाँ रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार यदि ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं करती तो कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी। बता दें कि 2022 में मौलाना ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताते हुए कहा था कि गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को अपने पति की यौन इच्छाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इस विषय पर विस्तार से बात की थी
जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज।